संध्या समय में ब्रज में पहुंचे हैं और वहां जब उन्होंने देखा शंख पद्म चक्र आदि के चिन्ह सहित बालूका में भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, देखते रथ से सीधा जमीन में कूद कर वहां वो रेत से अपने शरीर को सिंचित करते हैं, धुला धूसर हो जाते हैं। देखते हैं कहाँ है तो गौशाला में श्री कृष्ण खड़े थे बलराम के साथ, वहीं पहुंचते हैं नंद बाबा, वहीं होते हैं, वहां मुलाकात होती है। और जो इन्होंने मन में भाव करके वहां गए थे, कन्हैया ने सारी की सारी इनकी भावना के अनुसार काम कर दिया, आश्रम में बिठा दिया। उन्होंने सोचा था एक तरफ मुझे बलराम पकड़े, एक तरफ कृष्ण पकड़े, मुझे घर के अंदर ले जाए, ऐसा करे तो कितना बढ़िया होगा। जो बोल रहे थे वहां ये सब परमात्मा ने करके दिखाया। और भोजन के बाद में जब श्री कृष्ण बलराम दोनों चले गए, चरण दबाते हैं, देखिए कृष्ण चरण दबाते हैं। अतिथि की सेवा एक गृहस्थियों का परम धर्म है। वहां जाकर प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, फिर पूछते हैं आपका आगमन कैसे हुआ है, तो पता चल जाता है। अक्रूर ने कहा कि आपको बुलाकर मारना कम से चाहता है, मैं बुलाने के लिए आया। तो आप सबको समाप्त करने की बात, इन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, जो क्यों बोल दिया। तो बलराम कृष्ण हंसे और कहे पिताजी को मत कहना, पिताजी को इतना ही कहना धनुष यज्ञ के लिए बुलाने आया हूँ। और ये बात हो जाती है। और फिर धनुष यज्ञ के लिए नंद बाबा ढिढड़ा पिड़ा देते हैं कि जिसके पास में मक्खन दही सब है और लेकर चले, हमारे राजा कंस बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ, तो वहां हम जाते हैं, तो इसलिए सबको वहां जाना है, सब सिगड़ी तैयार करने। ये बात गोपी ने सुनी, शाम को ही सुनी, क्योंकि शाम को आए थे तो शाम को ही सुनी। सुनने के बाद सखियों की आंख से तो नींद जती रही। गोप्यौच्वहो विधातस् तब न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः ताष्टाकृतार्थं विमुक्षपार्थकं विक्रीतं ते भगचेष्टितं यथा। अहो विधाता, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जरा सी भी दया नहीं, मुश्किल से तुम मुलाकात कराते हो और अभी कुछ जिज्ञासा जाग जाते, इच्छा में अनेक भाव निकलने लगता है, तो तत्काल आप उसको विनष्ट कर देते हो, वियोग कर देते हो। कितने आश्चर्य की बात है, आप बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। आपने ब्रह्मा जी को यहाँ सखियों ने बहुत कुछ बोला है। फिर लेने कौन आया? अक्रूर लेने के लिए आए। बोला अक्रूर नहीं, वो क्रूर है। भक्तों को भगवान से अलग करने वाला कोई अक्रूर होता है। अक्रूर का मतलब होता है जिसके अंदर दया हो, क्रूरता ना हो, लेकिन तो क्रूर है। कहाँ दया है? हमारे मालिक को, हमारे कृष्ण को हमसे दूर करने के लिए आया है। गोपियां अक्रूर को भी इसी तरह से कोसती है। दूसरे दिन सुबह जब हो गया, श्री कृष्ण सब जाने के लिए तैयार हैं। ग्वाल निकल गए गाड़ी लेकर और श्री कृष्ण के रथ के सामने अब सखी से रहा नहीं गया। आकर भीख पड़ती है, रोती है, बिलखती है, रथ के सामने गिर गई। तब की स्त्री बहुत मर्यादा होती थी। निवारयाम समुपित्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधव। हमें कुल के वृद्ध बांधव क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब सबकी मर्यादा को तोड़ के वह कन्हैया को रोकने के लिए आकर सो जाती है। बहुत अड़े विनय की, अंदर से जल चुकी है, बिल्कुल जल चुकी है, गरम गरम श्वास निकल रहा है। वियोग जनित ताप से सूख चुकी है गोपिया। कृष्ण ने देखा, भागवत में कृष्ण समझाने के लिए कहीं नहीं गए। कृष्ण ने दौत्य के अपने एक सखा को भेजा और गोपियों को मध्य में जो राधा रानी महारानी थी उनके उद्देश्य करके कि मैं आऊंगा, बस इस तरह से शब्द बोलकर रथ निकल जाते हैं।
गोपी को लगता नहीं है गोपियों की कन्हैया इस तरह से हमें छोड़कर थोड़े न जाएंगे, अरे थोड़ी दूर जाकर फिर आएंगे, नटखट तो है ही, कुछ दुख देने की इच्छा हुई होगी इसीलिए ऐसा किया, वो वापस आ जाएंगे। ये भाव उनके मन में बैठा है और देख रहे रथ जा रहा है, अरे बहुत दूर गया अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। भागवत लिखता है और रथ के धूल, रथ के चलने से जो धूल आसमान में दिखाई बिखर रहे हैं, वो धूल जब तक शमन ना हो तब तक गोपियां दूर तक कृष्ण को देखती रही। जब श्री कृष्ण वहां नहीं आए तो बहुत दुखी होकर अन्य मनस्क हो गई है। और इधर अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, उनको लगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इतना सुकुमार है भगवान, तो भगवान ही है, लेकिन वो दुष्ट पहलवान इनको मार देगा तो बहुत बुरा होगा, मैं क्या करूं। इस तरह के भाव अक्रूर जी के में थे। तो मध्याह्न के समय में अक्रूर जी यमुना के हृदय में स्नान करने जाते हैं, भगवान ने वहीं उनको अपना परिचय देते हैं। भगवान अक्रूर प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर वहां से निकलकर जब मथुरा में जाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे बाहर ही रुकना है, मथुरा में नहीं जाना है, क्योंकि मथुरा के बाहर ही अपने शिविर थे, वही शिविर में ही अपने माता पिता, अपने पिता और ग्वाल बालों के साथ वहां रह गए। दूसरे दिन मध्याह्न में भगवान श्री कृष्ण अपने बलदेव भैया और कुछ ग्वाल बाल को लेकर मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं तो मथुरा में रहने वाले जितने भी स्त्री हैं वो सब भगवान के स्वरूप में मोहित हो जाती है। भात खा रही है लेकिन हाथ धोती नहीं है, बात छोड़ती भी नहीं है, देखती रहती है। सब घर के छत से देखने लगी है, ऊपर से खिड़की खोलकर देखने लगी है। इस तरह से स्त्रियां भगवान को देखकर मुग्ध हो रही है। आगे जा रहे थे तो वहां पर रजकम कचिदायातम रंगाकारम गदाग्रज, तो वहां एक धोबी को देखा। ग्वाल बाल ने कहा कृष्ण हमारे पास में तो बढ़िया कपड़े नहीं है, देखो यहाँ सब के कितने बढ़िया कपड़े हैं रंग बिरंगे। तो भगवान सोच रहे थे कुछ उपाय मैं करूंगा, तो धोबी मिल गया। धोबी को देखते उन्होंने कहा मामा जी। धोबी पीछे मुड़ कर देखता है, छोटे छोटे बच्चे, कौन लोग कहाँ से है, किसको मामा का, आपको मामा का, मैं कैसे मामा तुम्हारा, अरे हमारे मामा तुम नहीं कंस हो, और मामा के गांव में रहने वाले सब मामा हो गए। तो इस तरह से फिर धोबी ने बहुत खराब शब्द बोला, कन्हैया नहीं, वो गुस्सा आया, थोड़ा हाथ को ऊपर किया, एक झपट दिए थे, उनके सिर गेंद की तरह निकल गए। और इस तरह से बाजार में घटना घटी है। सब शेर साहूकार ने देखा अरे तो खतरा है, और शेर साहूकार सब दरवाजे में आकर खड़े हो गए, स्वागत 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 स्वागत। किसी ने कन्हैया को अपने दुकान के अंदर नहीं बुलाया, राजनीति है, क्योंकि व्यापारियों को लगा अगर ये कंस को मारेगा तो फिर हमने स्वागत नहीं किया तो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, हम स्वागत करेंगे। अगर इसको अंदर ले जाएंगे और कंस इनको मारेगा तो कंस फिर हमको मारेगा। तो दोनों तरह से बचना है। व्यापारी बड़ा चालाक होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं। तो आगे जब जा रहे थे एक बायक मतलब दर्जी को देखा। दर्जी ने कृष्ण को देखते ही मोहित हो गया, बड़ा प्रसन्न मन से कृष्ण को बुलाया और जो कपड़े थे सब काट काट करके शूटिंग करके लगा। थोड़ा आगे गए, ग्वाल बाल कहते हैं कपड़े उपड़े तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन महाराज को माला है, हमें है नहीं, हमें भी माला मिलता। तो सुदामा नाम का एक बड़ा सुंदर एक माली था, माली के पास में जाते हैं और माली ने बहुत बढ़िया बढ़िया माला लगा दिया। माला तो मिल गया भैया, लेकिन इधर खाली है। तो जब आगे जा रहे थे तो कुब्जा पर दृष्टि पड़ी। कुब्जा 3 जगह कुबड़ी है, उसको कुब्जा बोलते हैं। तो कुब्जा के हाथ में चंदन बड़ा सुंदर अंगराग लिए हुए जा रही थी। आज तक कभी उसके साथ सुंदर व्यवहार किसी ने कहा ही नहीं था। श्री कृष्ण ने पीछे से कहा सुंदरी। कुब्जा को लगा मुझे सुंदरी कहने वाला कितना असुंदर होगा,
ये समझकर जब पीछे मुड़ के देखती है तो त्रिभुवन सुंदर खड़ा है। बाप रे बाप। उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम कुचा है। इन्होंने पूछा कौन हो, तो परिचय दे दिया। और चंद अंगराज भोजदास कंस को बड़ा पसंद है, मेरे हाथ से बने हुए चंदन वो स्वीकार करते हैं, तो मैं उनके सेवा में जा रहे थे। तो अब आप जब आपको मैंने देख लिया, आपके दर्शन के पश्चात इसके लिए योग्य वो नहीं, आप ही हो, आप स्वीकार करो। अब जाने सहज रूप से परमात्मा को दान दिया, तो परमात्मा ने किया कि कहीं कि हिसाब रोकड़ा होना चाहिए तत्काल। कृष्ण का नैया लाल की कहीं कहीं रोकड़ा होना चाहिए, ऐसे मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने अपने दोनों चरण से उनके दोनों अंगूठे नीचे के चरण में दाब दिया और इस तरह से 2 अंगुली करके उनके हाथ लगाकर थोड़ा झटका क्या दिया था, त्रिभुवन सुंदरी बन गई। कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर उसने कही कि भगवान मैं अब ये जीवन आपका है, आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा भाई मेरा बहुत काम बाकी है, करके आगे बढ़ते हैं। तो सब अभी तक तो डर गए थे और चमत्कार भी देख लिए थे, कहना ही नहीं पड़ा, सबने बता दिया यज्ञ धनुष यज्ञ यहाँ पर है। वहां जा रहे थे तो वहां रक्षकों ने छेकने की कोशिश की, लेकिन भगवान को कौन छेक सकता। और देखा कि छोटा बालक है, क्या नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं। जैसे कल बड़ा आया तो सब खड़े हो गए, छोटा आ रहा है तो कोई खड़ा नहीं होते है ना। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ भी तो बात ऐसी है कि छोटा बालक है, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। देख रहे थे, चला गया और धनुष को उठाकर खींचा, तोड़ दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। धनुष टूटा तो इस तरह से आवाज आया मानो प्रलय हो गया, हाहाकार हो गया। कंस अपने दरवाजे अपने महल के अंदर कांपने लगा, कंपमान हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और इन रक्षक जो थे, अरे इसको मारो, इसने धनुष तोड़ दिया। और बलराम भैया नीचे खड़े थे, ये धनुष के एक भाग किसने लिया और एक भाग उनको फेंक दिया। और ये दोनों धनुष के आधे आधे भाग से जितने भी सैनिक है सबको स्वाहा करते करते, बाकी आधे सैनिकों को स्वाहा करते करते ये दोनों भाई अपने पिता के पास में पहुंचते हैं। और नंद बाबा को जाकर कहते हैं, पिताजी क्या हुआ, बहुत बड़ी आवाज सुनाई दिया था, क्या हुआ, आपने सुना आवाज? हाँ मैंने भी सुना। आप हमें तो डर के मारे यहाँ पहुंची, आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं, यहाँ नहीं कुछ हुआ, अरे वहां भी कुछ नहीं हुआ करके फिर बैठ गए पिताजी के साथ में। अब दूसरे दिन अखाड़ा में प्रवेश करते, यही अखाड़ा में आने के लिए ही आए थे। उबला है पीड़ नाम के हाथी, जिसके पास में 1000 हाथी के बल है, वो खड़ा है, उसको मद पिलाया है। और माताजी को कहा है कि भाई तुम्हें कृष्ण बलराम आते उनके ऊपर हाथी को चढ़ा दो, अंदर प्रवेश मत करा। इस तरह से रखे थे। भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और खेल खेल में ही उसके काम तमाम करके उनके 2 दाढ़, हाथी के जो दिखाने का दाढ़ होता है ना, तो उनको दांतों, दोनों दांत को लेकर ओ सीधा मल युद्ध जिस भूमि में हो उसी भूमि पहुंचते हैं। दोनों के कंधे में एक एक हाथी का दांत है। वहां जाते हुए स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। मल्लानाम असदृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो शताम क्षितिभुजाम शास्त्राश्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतिर्विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रज। अपने भाई के साथ में उस रंग में, उस मैदान में जाते हुए श्री कृष्ण को कृष्ण की स्वरूप में देखा तो कहते हैं मल्लाना, जो पहलवान थे उन्होंने वज्रदेह को देखा। निराम नरवरह, और जो साधारण मनुष्य थे उनको लगा कितना बड़ा सुंदर आ रहा है। श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्री वहां बैठी हुई थी, कृष्ण को देखते ही उनको ऐसा लगा स्वयं कामदेव जी आए हैं, सबके अंदर कामना जागी। गोपानाम स्वजनों, जो गोपाल थे वहां, उनको लगा कि हमारा ही स्वजन है। अशताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजा थे उन राजाओं ने देखा हाथ में डंडा लेकर हमें प्रताड़ित करने के लिए विशेष शक्ति आया है।
सपित्रोपित हो, और जो वृद्ध माता पिता थे उनको लगा कि हमारा ही बालक है। मृत्युर भोजपते कंस को लगा या मृत्यु आया है हाथ में चाबुक लेकर। विराट विदुषाम, और अज्ञानियों के लिए विराट के रूप में देखा। योगी नाम परम तत्व, योगी जो थे उन लोगों ने परम तत्व के रूप में श्री कृष्ण को देखा। विष्णाम परदेव, और विष्णु वंशी यादवों ने उनको इष्टदेव के रूप में देखा। इस तरह से जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने उसी के आधार पर उसी रूप में परमात्मा को देखा। फिर उसके बाद में चाणूर ने कहा कि आप और हम, हमारा कर्तव्य है राजा को प्रसन्न करना, और युद्ध मैदान में युद्ध में आपको उतारना है। और मुष्टिक और चाणूर हम दो बलवान है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। बलराम मुष्टिक से लड़ेंगे और चाणूर कहता है आप मुझसे लड़ो। कितने लोग वहां बैठे थे उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने वीर बलवान है, वज्र देह वाले हैं और सुकुमार शरीर वाले कन्हैया है, बलराम है, बड़ा प्रिय लगते हैं, और ये तो पकड़ेंगे तो निचोड़ डालेंगे, इसीलिए बहुत दुखी है। कितने कहते जिस सभा में असत कार्य हो वहां नहीं रहना चाहिए, कितने उठ कर चले गए। और मातृ तो बड़ा दुखी होकर बैठी है, फिर भी जो होना था वो तो होना ही था। और फिर चाणूर मुष्टिक आदि पहलवान के साथ युद्ध होता है, और भगवान बलराम और कृष्ण के द्वारा सबका काम तमाम हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल। कंस ऊपर बैठा था, चाणूर मुष्टिक और सब पहलवान जब मारे गए, इसके बाद में कंस बड़बड़ाने लगा, बकवादी करने लगा। उन्होंने कहा नंद को यहाँ से निकालो, इस दोस्तों अनेक प्रकार से बातें करने लगे, सबको मारो, सबको लूटो पीटो। वो बोल रहा था, फट से आगे कन्हैया पहुंच गए। कृष्ण को देखकर तलवार लिया और काटने के लिए अनेक प्रकार से पत्थरबाजी करने लगा। उसको पता ही नहीं वो किसके सामने खड़ा था। भगवान ने उनको बाल में पकड़कर घिसने लगे, घिसकने लगे। तब कंस कहता है, जब दुखने लगा, कराने लगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी माँ जो दुल्हन थी उसकी तुमने बाल पकड़कर खींचा था, क्या तुमने छोड़ा? तुम दुष्ट हो, यही तुम्हारे लिए अनुकूल दंड है। कहते हैं कंस को घुमाकर वहां से जमीन में पटक दिया। पटकते ही कंस तो मरी गया, लेकिन फिर उनके ऊपर स्वयं कूद पड़े, और जिस तरह सिंह किसी प्राणी को मारकर घिसता हुआ ले जाता है जंगल की किसी ओर में छुपा कर खाने के लिए, इसी तरह से कृष्ण ने उसको घिसाटते हुए जब ले आ रहे थे, तब त्राहिमाम हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल। कंस की पत्नियां कहते हैं, आपने अन्याय किया था, इसलिए फल आपको मिला है। सब रोते हैं, बिलखते रहते हैं। बहुत यहाँ माताओं ने बहुत सुंदर बात कही है। आप भी श्रृंगार थे, आपकी जयकार थी, लेकिन देखिए तो आपने अन्याय किया, तो आपका परिणाम क्या हुआ। उग्रसेन को फिर राज तिलक दे दिया और माता पिता को बंधन से छुड़ा दिया। नंद बाबा को विदाई दे दी। नंद वहां से चले गए। यहाँ श्री कृष्ण पहले बलराम जी के साथ में रह गए, और अब वासुदेव है, अब नंद नहीं है। वासुदेव ने एक दो पवित्र संस्कार करवाया। देखिए पवित्र समझते हैं क्या होता है? जनेऊ धारण, एक क्यों पवित्र। और श्री कृष्ण प्राकट्य में वसुदेव ने 10,000 गाय दान करने की ठानी थी, और जेल से निकलते ही उन्होंने गौदान भी कर दिया। और इस तरह से यहाँ बड़ा सुंदर
कार्यक्रम हो रहा है और वो भगवान श्री कृष्ण बलराम यज्ञ करने के बाद गुरुकुल में जाते हैं। 64 दिन में 64 विद्या अर्जित करके वापस आते हैं। वापस आते समय गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम जा रहे हैं, आपको क्या दूं? गुरुजी ने कहा गुरु माता को पूछो। गुरु माता थोड़ी अच्छी थी, वो थोड़ी गुरुजी को पता था कि जो मांगेगी तो सही मांगेगी, इसलिए गुरु माता ने कहा कि प्रवास क्षेत्र में मेरा बच्चा डूब गया था, अभी कहाँ है पता नहीं है, आप वो पुत्र लेकर आओ, बहुत पहले मरा हुआ पुत्र। श्री कृष्ण जाते हैं समुद्र के तल में, हुंकार करते हैं समुद्र को, समुद्र आता है, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान क्षमा करना, मेरे अंदर एक शंख में छुपा हुआ राक्षस है, शायद उसी ने ले गया होगा। भगवान सीधा समुद्र के अंदर जाकर राक्षस को मार डाले, लेकिन वहां गुरुपुत्र है नहीं, शंकर लेकर आए और यम सदन में जाकर वही शंख का बजाए, और श्री कृष्ण शंख वाले हो गए, कृष्ण कन्हैया लाल की। और क्योंकि अब श्री कृष्ण शंख बजा रहे हैं, वहां जाकर शंख बजाया और गुरुपुत्र किसी भी कर्म से यहाँ आया हो, तुमने लाए हो, लाओ, मुझे वापस करना है। यमराज जो आज्ञा करके तुरंत बालक ला कर देता है और गुरुपुत्र को और गुरुजी को गुरुपुत्र वापस दक्षिणा के रूप में देकर और दोनों भाई वापस मथुरा में आते हैं। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पास में बैठे थे, महल में अवस्था ठीक नहीं, कुछ उदास सा जान पड़ते थे। तो वहां उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी स्वयं कौन है? किसके शिष्य हैं? उद्धव जी के गुरु कौन है? बोलो बोलो। तीसरे अध्याय में मैंने कहा था, हाँ, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य बहुत बड़े, तो उनके अंदर अभिमान था ही। भगवान से पूछा क्या हुआ? भगवान ने कहा मुझे गोपियों की याद आती, आप जाओ। नंद बाबा ने माता गाना था लेकिन नहीं है, यशोदा जी साबणे माया ममतानी मूर्ति तो रह गई गोकुल में। नंद बाबा ने माता यशोदा जी साबणे ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल में। नंद बाबा
ममता की मूर्ति तो रही गई गोकुल। उद्धव जी को भेजा उन्होंने, भगवान पृष्ठम भक्त में कांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिनाम पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि। यहाँ श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ, अच्छे लोगों के हाथ पकड़ना चाहिए। उद्धव जी के हाथ पकड़ कर कहते हैं, आप मेरे मित्र हो, सखा हो, मुझे गोपियों की बहुत याद आ रही। मैंने कहा था मैं आऊंगा लेकिन जा नहीं पा रहा, आप जाओ और समझाओ कृष्ण क्यों नहीं जा पा रहे। कृष्ण का नहीं याद। ये जो गोपियां है, अक्षर की शुरुता की सखी है। ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म धाम में पहुंची है, जागी नहीं है। लेकिन ये जो अभी दूसरी जो रासलीला के लिए गोपी आई है, ये अक्षर की शुरुता की सखी है। और इन सखियों के साथ भी अब ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी पूर्ण अक्षर नहीं है। भगवान विष्णु भी समावेश हो चुके हैं, कुछ लीला ही बाकी है। तो ये होने के कारण ये इधर नहीं आते हैं। और जैसे ही उन्होंने राजबाग का श्रृंगार कर ही लिया है, तब इनके पास में गोलोक की शक्ति है ही नहीं। और वो सखी गोलोक की नाथ भगवान कृष्ण से विहार करने वाली थी। तो गोलोक की नाथ भगवान विष्णु के बाप के भी बाप हैं। गोलोक की नाथ भगवान श्री कृष्ण के ही मन से नारायण भगवान का उत्पन्न, नारायण भगवान के 3 बच्चे, इस तरह से आप समझो। डीएनए की बात करते हैं तो भगवान अक्षर जो गोलोक की नाथ हैं, उनके मन के स्वरूप है नारायण। यानी ये सृष्टि हुआ एक नारायण प्रथम, नारायण के संकर्षण हुआ, ठीक है। संकर्षण के 3 बच्चे, जिनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश और ये विष्णु आते हैं कृष्ण में। अभी जो है वो कौन है? ये विष्णु कृष्ण। तो विष्णु कृष्ण, उनसे ऊपर उनके पिताजी कहो तो शेषनाई, दादाजी कहो तो नारायण भगवान, ठीक है। और उसके ऊपर परदादा, तो परदादी हुई। परदादी के साथ में कैसे जा सकते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये हिसाब से वो अभी तक वहां नहीं जा पा रहे और जा भी नहीं सकते थे। लेकिन उनको पता नहीं था, उनको यही पता था जो यहाँ थे वही हमारे ही होंगे, क्योंकि ये जो लीला घटी थी उनको पता नहीं था। उद्धव जाने के बाद में फिर जनित अग्नि ये चली जाती है, पता चलता है कि भाई अब तो हमारे नहीं है। अब भागवत में लीला में बाद में वर्णन आती है, ये आता है इस तरह से, लेकिन ये कल्प भेद की कथा है, मूल कथा नहीं है। कल्प भेद का मतलब समझते हैं, भगवान का बार बार आना जाना होता रहता है और विष्णु ही कृष्ण के रूप में आते हैं। तो अभी घटना जो यहाँ है सब के सब होता है, लेकिन यहाँ कितने ऐसी घटना है जो विष्णु ही करते हैं, अक्षरातीत की बात नहीं आती है। तो विष्णु ही जो करते हैं वो घटना यहाँ ज्यों के त्यों रख दिया है, इसीलिए समझना बहुत कठिन होता है। तो वह श्री कृष्ण जब यहाँ जा नहीं पाते हैं तो उद्धव को भेजा, आप जाओ समझाओ। और उद्धव को तो लगा था मैं बहुत बड़े विद्वान का चेला हूँ, समझा कर आऊंगा, सुबह जाऊंगा, एक रात बैठ कर दूसरे दिन आ जाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन कहते हैं उद्धव जी समझाने गए, उद्धव जी भगवान के कुछ लीला वर्णन करने प्रारंभ करेगा, वो वहां से वो शुरू कर देती है, वो पूरा करेगी, दूसरी लीला वो, तीसरी लीला वो, सब करने लगे। इस तरह से गोपी ज्ञान देने लगी कि ज्ञानी उद्धव को लगा कि मैं तो भिखारी हूँ,
और उन्होंने हर श्वास में कृष्ण को वहां पाया, हर अवस्था में कृष्ण को वहां पाया। उसने देखा ये तो बहुत बड़ी बात है। दृष्टेव मादि गोपीनाम कृष्णा वेशात्म विक्लिदम विक्लिवम उद्धव परमा प्रीतस्ता नमस्यन्तिदम जगत। इस तरह से गोपियों को उन्होंने प्रणाम किया। गोपी की हर एक चेष्टा कृष्ण के प्रति थी, कृष्ण के ऊपर थी। उनको गोपी ऐसा व्यवहार कर ही नहीं पा रही थी कि कृष्ण के बिना है। वो जो भी कर रही है कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण 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 कृष्ण। ये अवस्था देखकर ज्ञानी का ज्ञान समाप्त हो गया। गोपी एक साधारण सी गांव की है, जाकर चुटकी में समझा देंगे। पहुंचने के बाद पता चला कि भाई साधारण वेश में है। आपने सुना ना, करोड़ों करोड़ों कल्प, लाखों कल्प तक तप करके वहां आए हैं गोपी बनने के लिए, कुछ नहीं कर पाए, हाथ जोड़े, बहुत सारे प्रश्न यहाँ प्रार्थना किया है और अपने भाव व्यक्त किया। उनमें से कुछ भाव आशा महोचरण रोजुषा महम श्याम वृंदावने की में विगुल मलतौषधीना या दुष्टजम सजन मार्य पथम जहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं सुतिधीर विज्ञान। कहते हैं जिसको श्रुति भी प्राप्त नहीं कर पा रही है, उपनिषद आदि भी ढूंढ रही है, उस मुकुंद को पद इन्होंने बिल्कुल सरलता से प्राप्त की है। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि अगले जन्म में मेरा जन्म वृंदावन में हो और वृंदावन में किसी लता पात में हो। कोई गोपी बनने की चाहत नहीं है, क्योंकि गोपी बनना बहुत मुश्किल है। बस गोपी की चरण रज मुझे प्राप्त हो, इसीलिए मुझे यहाँ की कुछ लता बनना है। वंदे नंदस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षणसः याशम हरि कल्पोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कहते हैं कि नंद के गांव में रहने वाले जो ब्रजस का नारी है, उनके पाद चरण जिस रज को प्राप्त किया है, उन पद रज को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनकी पद रज में इतनी शक्ति है कि साधारण जीव को भी परम गति प्रदान कर सकता है। इनकी जो कहानी है, लीला है, इसको गायन करके तीनों लोक को परमात्मा, तीनों लोक से ऊपर व्यक्ति का जाना होता है। कि बड़ा सुंदर यहाँ भाव है। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव जी अक्रूर जी को ही कहा, अक्रूर जी अब एक काम आपको करना है, आप हस्तिनापुर में जाओ। पांडव मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र सिंहासन में बैठे हैं। आंख से तो अंधे है, ये मन से बड़ा कमजोरी है, इसलिए उन्होंने पांडवों को बहुत दुख दिया होगा। उनकी अवस्था कैसी है आप समझकर मुझे आकर कहिए। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाने के लिए निकलते हैं और प्रथा जब देखती है अक्रूर मेरा भाई आया है, नजदीक जाकर बैठती है, आंखों से आंसू निर्झर झर झर। अक्रूर को देखते ही उसको अपने पियर, अपने मायके की याद आती है, अपने भाई, माता, पिता, जमाई, बहनों जितने भी है सबकी याद आती है और कहते क्या इन लोगों ने कभी मेरी याद किया है? मैं दुश्मनों के बीच में बैठे हूँ, शापत्र मध्य शोचन्ते मृगाणाम हरिणीनिव। मैं दुश्मनों के बीच में बैठे हूँ, मानो सिंह के मुख में हरिण की तरह मैं बैठी हूँ। ये पितृहीन, पिता रहित मेरे बालकों को सांत्वना देने के लिए क्या भगवान यहाँ कभी आएंगे? ये बोलते 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 उनको ऐसा लगा कि स्वयं कृष्ण ही सामने आकर बैठ गए हैं, भाव में पहुंच गई और हाथ जोड़ा, कृष्ण कृष्ण महान योगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावशीदतिम। हे श्री कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मा, हे विश्वभावन, मैं आपके चरण में हूँ। गोविंद मेरे शिशु की आप रक्षा कीजिए।
नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमहं शरणं गतं। मैं आपके शरण में हूँ। अक्रूर से बोल रही थी, लेकिन बोलते बोलते उनको ऐसा लगा कि स्वयं कृष्ण ही मेरे पास में है। दुखी है। अब मथुरा वापस आना था। मथुरा वापस आने से पहले राजा से भी मुलाकात करूं। अब तक तो पता चल ही गया था कि धृतराष्ट्र बहुत पक्षपात कर रहा है। तो अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास में जाकर कहते हैं, भो भो वैचित्र्य वीर्यं त्वं पुराण कीर्तिवर्धनम भ्रातृपर्त्य पांडवधुना सनमार्षितः। आपके भाई पांडु स्वर्गारोहण होने के बाद आप राजगद्दी संभाल कर बैठे हैं और आपको धर्म से प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रजा की पालन अच्छी तरह से जो करता है, धर्म से करता है, उसको यह लोग परलोक दोनों सुधरता है, प्रजा पुत्रवत होता है और भाई के पुत्र ही दुखी है। आपको अपने पुत्र और पांडवों के पुत्र भेद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत गड़बड़ होता है। जीव अकेले संसार में आता है, अकेले सुख दुख भोगता है और अकेले मृत्यु के बाद में चले जाता है। वो जो भी करता है वो स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए आपको ये सोचकर भेदभाव किए बिना आप और आपके पुत्र और भाई के पुत्रों में आपको भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अधोगति को जाएंगे। धृतराष्ट्र कहता है, हे अक्रूर, तुम्हारी वाणी इतनी मीठी है कि मैं सुनता ही रहूं ऐसा लगता है, लेकिन पुत्र मोह में फंसा हुआ मैं तुम्हारी वाणी मानो चमकती हुई बिजली की तरह भाती तो है, लेकिन तत्काल चली जाती है, कुछ रहता नहीं है। काल भगवान कृष्ण आए हैं, दुवंश में सुनने को आया है, वो जो करेंगे वही होगा। इति श्रीमद् भागवती महापुराणे वैयासिक्याम अष्टम सहस्रायाम आरम्भं संहितायां दशमे पूर्वार्धे एकोनपञ्चाशत्तम अध्यायं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविंद, श्रीकृष्ण गोविंद, श्रीकृष्ण गोविंद, राधे राधे। जय हो श्रीकृष्ण गोविंद, श्रीकृष्ण गोविंद, श्रीकृष्ण गोविंद, राधे राधे। श्रीकृष्ण गोविंद, श्रीकृष्ण गोविंद, श्रीकृष्ण गोविंद, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण